का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जरूरी खबरों पर पूरी जानकारी और सटीक अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। जी हां, और महायुद्ध के बीच व्लादिमीर पुतिन को लेकर अब तक का सबसे हैरान करने वाला दावा सामने आया। जी हां, और ये दावा किसी और का नहीं बल्कि पुतिन के पूर्व सहयोगी के हवाले से किया जा रहा है। पुतिन के पूर्व स्पीच राइटर के हवाले से यूरोप की मीडिया में यह दावा किया गया कि पुतिन का एग्जिट प्लान जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जी हां, एग्जिट प्लान तैयार हो चुका है। पुतिन अगर महायुद्ध में हारते हैं तो वो वेनेजुएला या फिर अर्जेंटीना में जाकर बच सकते हैं। और ये दावा ऐसे वक्त में सामने आया जब व्लादिमीर पुतिन ने महायुद्ध में यूक्रेन के खिलाफ हमले और भी ज्यादा खौफनाक कर दिए। जी हां, इस दावे के पीछे की असल वजह क्या है, इस दावे में कितना दम है, ये भी समझना बेहद जरूरी है। और आपको इसी दावे से जुड़ी ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। एक महायुद्ध, और इस महायुद्ध के दो मुख्य किरदार, पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दूसरे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। दोनों की दुश्मनी ने यूक्रेन के शहर दर शहर को खंडहर बना दिया। युद्ध के पहले दिन से लेकर अब तक रूस और यूक्रेन के हजारों सैनिक बेमौत मारे जा चुके हैं। लेकिन इस विध्वंस का अंत कब होगा, इस सवाल का जवाब न तो पुतिन के पास है और न ज़ेलेंस्की के पास। फिलहाल महायुद्ध के बीच पुतिन और ज़ेलेंस्की को लेकर जो नए दावे हो रहे हैं वो दुनिया को और हैरान कर रहे हैं। महायुद्ध में दावा नंबर 1, पुतिन युद्ध हारेंगे तो रूस छोड़ेंगे। महायुद्ध में दावा नंबर 2, पुतिन वेनेजुएला में शरण लेंगे। महायुद्ध में दावा नंबर 3, रूस में पुतिन पर युद्ध खत्म करने का दबाव बढ़ रहा है। ये सारे दावे यूरोपीय मीडिया की ओर से किए जा रहे हैं और इन दावों के पीछे पुतिन के पूर्व स्पीच राइटर के बयान का हवाला दिया जा रहा है। पुतिन के पूर्व स्पीच राइटर के हवाले से ये भी दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने 2 देशों का ऑप्शन पहले ही बना लिया है ताकि वो रूस छोड़कर 2 देशों में से किसी एक में बस सके। इनमें से पहला देश है वेनेजुएला और दूसरा देश है अर्जेंटीना। दोनों देशों के रूस से संबंध ठीक ठाक है, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई पुतिन ने ऐसा कोई प्लान बनाया भी है या नहीं, क्योंकि युद्ध के बीच रूस छोड़ना तो दूर, पुतिन तो फिलहाल युद्ध खत्म करने के लिए दूर दूर तक नहीं सोच रहे हैं। पुतिन का सबसे ताजा बयान सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पुतिन के मन में फिलहाल क्या चल रहा है। Вот сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту, по Крымскому? Кто подорвал линии электропередач с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город – это акт геноцида. Никто, нигде словом об этом не обмолвил. पुतिन के इस बयान के पीछे का मैसेज कितना लाउड एंड क्लियर है वो इन तस्वीरों से समझिए। क्रेमलिन में पुतिन अपने सैन्य अधिकारियों के बीच थे और मौका था अवार्ड सेरेमनी का। क्रेमलिन के चमचमाते हॉल में पुतिन ने पहले अपने सैन्य अधिकारियों के साथ तस्वीरें खिंचवाई और फिर शैंपेन के साथ जश्न मनाया और जो कहा उसने महायुद्ध का भविष्य क्लियर कर दिया। Нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ. Шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи. अभी हफ्ता भी नहीं बीता है अमेरिका की उस ऑफर का जिसमें खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन के सामने युद्ध खत्म करने की शर्त रखी थी, लेकिन पुतिन ने बिना देर किए उस ऑफर पर लात मार दी। इसके बाद तो अब अमेरिका को भी समझ नहीं आ रहा है कि युद्ध कैसे खत्म कराया जाए। हम राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का समर्थन करते हैं, हम यूक्रेन के लोगों के साथ हैं, लेकिन ये हम लोग तय नहीं कर सकते कि युद्ध के अंत के लिए बातचीत का कौन सा मुद्दा होगा।
ये सिर्फ यूक्रेन ही तय कर सकता है। यानी जिस अमेरिकी हथियार और बारूद के दम पर यूक्रेन रूस से लगातार लोहा लेता आ रहा है, उस अमेरिका को भी ये नहीं मालूम कि युद्ध खत्म कराने का कौन सा रास्ता हो सकता है। अमेरिका के पास युद्ध लड़ाने के लिए हथियार तो है, लेकिन युद्ध खत्म कराने का फिलहाल कोई फॉर्मूला नहीं है। उधर पुतिन ने जो मंशा जाहिर की है, उससे साफ हो गया है कि पुतिन न तो फिलहाल रुकने वाले हैं और न ही युद्ध से पीछे हटने वाले हैं। और महायुद्ध में ये पहली बार है जब पुतिन के सहयोगी का हवाला देकर ये दावा किया जा रहा है कि पुतिन युद्ध हारे तो दो में से किसी एक देश में जाकर बस सकते हैं। और वो कौन से देश होंगे जिन दो का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, उसे आप देख लीजिए, क्योंकि महायुद्ध की जो स्थिति है वो सभी के सामने और ये कितनी बद से बदतर हो चुकी है। देखिए, वेनेजुएला के कराकस में, जो कि 9,927 किलोमीटर दूर है, ये मॉस्को से हम कराकस की दूरी आपको बता रहे हैं। जी हाँ, इसके अलावा दूसरा देश कौन सा होने वाला है ये भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या कुछ डिस्टेंस रहेगा। आपको बता दें कि कराकस वेनेजुएला, जो कि मॉस्को से 9,927 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, वहां जाकर पुतिन बच सकते हैं। इसके बाद दूसरे देश की भी चर्चा हम कर लेंगे, जो कि अर्जेंटीना बताया जा रहा है। दरअसल अर्जेंटीना की अगर बात करें तो मॉस्को से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयरेस शहर जाने की बातचीत सामने आ रही है और उसका डिस्टेंस होगा 13,467 किलोमीटर का। तो इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए लगातार सबीरा हम बता रहे हैं और ऐसे में ये दो विकल्प, और ये दो विकल्प क्यों चुने गए हैं ये भी अपने आप में जानने वाली बात होगी, क्योंकि ताल्लुक जो है वो बहुत अच्छे हैं रूस के साथ। ऐसे में ये दो देश यहाँ पर सबसे पहले पायदान पर आते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, वैश्विक स्तर पर कई देश हैं जो रूस का साथ दे रहे हैं, कुछ यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, लेकिन जिन दो देशों का जिक्र यहाँ पर मेरी सहयोगिया ने भी किया है, अंकिता ने, ये दो देश सबसे पहले नंबर। लेकिन बीजिंग और चाइना का भी नाम सामने आ रहा है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि बैकडोर से अगर देखा जाए, बैकएंड से देखा जाए तो रशिया और चाइना एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे, चाहे हथियारों की सप्लाई की बात कर ली जाए या फिर इकोनॉमिक सिचुएशंस की बात कर ली जाए। जब ये वॉर शुरू हुआ था तो भी चाइना ने यूक्रेन के खिलाफ रशिया की पैसों से, साथ साथ रसद और हथियारों से भी मदद की थी। तो रूस छोड़ेंगे तो बसेंगे कहां पर पुतिन, सबसे बड़ा सवाल यही है और उसका जवाब भी इस वॉल ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने। तो महायुद्ध में पहली बार है जब व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी का हवाला देकर यह दावा किया जा रहा है कि पुतिन युद्ध से हारे तो दो में से किसी एक देश में जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हुआ है और इसके बाद क्या कुछ स्थिति बन रही है वो भी आप तक पहुंचा दें कि रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता दें कि रशिया लगातार ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है यूक्रेन पर। यूक्रेन के हथियारों का गोदाम पर हमला किया गया है। ये बड़ी अपडेट देखिए, रिटेलिएशन लगातार यूक्रेन की ओर से जारी है, पलटवार लगातार जारी है और ऐसे में ये बड़ी चोट यूक्रेन की ओर से। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के बारूद खाने पर ही अटैक कर दिया है, जिसमें यूक्रेन के हाइमर्स को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट की माने तो करीब 70 हाइमर्स के तबाह होने का ये बड़ा दावा। वो हाइमर्स जिसने यूक्रेन के आसमान पर उठने वाली हर मिसाइल को नेस्तनाबूद कर दिया, हर ड्रोन को खाक में मिला दिया, हर एक गोले को बेदम कर दिया। अब वो बारूदी कवच रूस की सेना को खटकने लगा है। यूक्रेन के उस कवच के बारूदी खाने को रूस की सेना ने मिट्टी में मिला दिया है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है रूस ने डोनेट्स्क के इलाके में यूक्रेन के बारूदी तहखाने पर हमला कर दिया है। हमले में 70 से ज्यादा हाइमर्स रॉकेट और लॉन्चर नष्ट हो गए। रूस के इस हमले में यूक्रेन के कई हथियारों को भी नुकसान पहुंचा है। पिछले एक हफ्ते में रूस पर हुए लगातार हमलों ने पुतिन की परेशानी बढ़ा दी थी। पहले एयरबेस, फिर रूस के टैंकर पर ड्रोन अटैक से रूस की सेना बौखलाई हुई है और यूक्रेन से बड़ा बदला लेने की फिराक में थी, और वही हुआ। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि इस युद्ध में यूक्रेन जितने हथियारों का इस्तेमाल करेगा,
अपने देश के लिए उतनी ही तबाही बुलाएगा। ऐसे में रूस का यह हमला यूक्रेन के लिए ट्रेलर मान सकते हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय की माने तो रूस की क्रिवाय रे शहर में यूक्रेन की आर्टिलरी फैक्ट्री पर हमला किया गया है, जिसमें हाइमर्स मल्टीपल रॉकेट और लॉन्चर को रखा गया था। हाइमर्स के गोदाम में रूस का यह हमला जाहिर तौर पर मैदान में खड़े यूक्रेन के लिए बड़ा झटका है, जिसे वो भूल नहीं पाएगा। महायुद्ध में अमेरिका से मिले हाइमर्स यूक्रेन की ताकत बने हैं, जिसने यूक्रेन पर उठने वाले घातक मिसाइलों को मिट्टी में मिला दिया है। इसी सिस्टम ने जंग में रूस के सैनिकों की सांस फुला दी है। हाइमर्स एक अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर है, जिसकी मारक क्षमता करीब 80 किलोमीटर तक है। हाइमर्स का वजन बेहद कम है, जिस वजह से हाइमर्स को लाना ले जाना बेहद आसान है। हाइमर्स के एक सिस्टम में 6 रॉकेट लॉन्चर होते हैं, जिनकी लंबाई 7 मीटर की है। रूस ने यूक्रेन पर जब हमला किया था तो दावे किए जा रहे थे कि हथियारों की कमी से जूझता यूक्रेन सिर्फ कुछ दिन ही मैदान में टिक पाएगा। 9 महीने बीत जाने के बाद अब तस्वीर अलग है। अब ऐसा लग रहा है कि जंग भले ही रूस ने शुरू की हो, लेकिन अंत शायद यूक्रेन की सेना करेगी। इस जंग को एक क्रांति के तौर पर देखा जाना चाहिए। इस युद्ध ने दुनिया को उन हथियारों का साक्षात दम दिखाया, जिसके बारे में सिर्फ अब तक किताबों में पढ़ा था। और युद्ध के मोर्चे से नया वीडियो सामने आया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बारूद से भरी ट्रेन का वीडियो जारी किया। जी हां, दावा किया जा रहा है कि ट्रेन में रखे हथियारों और बारूद का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में किया जाएगा। एक तरह से रूस ने बारूद से भरी ट्रेन के जरिए अपनी ताकत यहां पर दिखाई है। कड़ाके की ठंड में धमाके की तैयारी। पुतिन ने बनाया नया विस्फोटक प्लान। भयंकर जंग के लिए पुतिन की बारूदी ट्रेन तैयार। पुतिन के मन में क्या चल रहा है? पुतिन के मन में बारूदी प्लान तैयार हो रहा है। पुतिन युद्ध में अब कौन सी पटकथा लिखना चाहते हैं? युद्ध के मोर्चे से जो तस्वीरें सामने आई, ऐसा लग रहा है कि पुतिन यूक्रेन में तबाही की और भयानक कहानी लिखना चाहते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें एक बारूदी ट्रेन की हैं। ये वो ट्रेन है जिसका वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। दावा किया गया कि इस ट्रेन का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ चल रहे विशेष सैन्य अभियान में होगा। रूस का विशेष सैन्य अभियान यानी यूक्रेन में और तबाही का साजो सामान। रूस ने आखिर इस ट्रेन का वीडियो क्यों जारी किया? रूस इस बारूदी ट्रेन के जरिए आखिर क्या संदेश देना चाहता है? आपको हर खुफिया जानकारी मुहैया कराएंगे, लेकिन पहले इस ट्रेन के इंजन से लेकर आखिरी डिब्बे की हर बारीकी आपको दिखाते हैं। वीडियो के सबसे पहले फ्रेम में ही ट्रेन के ऊपर और नीचे रूस के सैनिक एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस दिखे। इसका मतलब यह है कि ट्रेन किसी भी हवाई हमले से निपटने के लिए तैयार थी। जमीन हो या आसमान, कोई भी संदिग्ध दिख जाए उसे पल भर में खत्म करने का ऑर्डर लेकर चल रही थी ये ट्रेन। चारों तरफ बर्फ और कड़ाके की ठंड में ये ट्रेन विस्फोटक लेकर चलती दिखी। ऊपर से नीचे और आगे से पीछे तक इसमें रूस के सैनिक बिल्कुल अलर्ट और किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार दिखे। ट्रेन के हर बोगी में स्नाइपर तैनात दिखे, मतलब कोई भी संदिग्ध हरकत दिखते ही उसे किसी भी कीमत पर खत्म करने का आदेश लेकर चल रहे थे ये सैनिक। रूस के इस बारूदी ट्रेन के लिए बेहद खास इंतजाम किए गए थे। ट्रेन के आगे आगे रूस के सैनिक चल रहे थे, जमीन में छिपे माइंस की तलाश कर रहे थे। सैनिकों को अंदेशा था कि कहीं उनके लिए जमीन के नीचे कोई बारूद तो नहीं छिपाया गया, कहीं ट्रेन को धमाके में उड़ाने का
प्लान तो तैयार नहीं किया गया, दावा किया गया कि इस ट्रेन को ऐसे डिजाइन किया गया कि इस पर अगर हमला भी हुआ तो कम से कम नुकसान इसमें रखे हथियारों को होगा। रूस का दावा है कि इस ट्रेन में रखे बारूद और हथियार यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, यानी बारूद से भरी पूरी ट्रेन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में झोंक दी जाएगी। इससे पहले इसी तरह की खास ट्रेन युद्ध के शुरुआती महीने मार्च में रूस के सैनिकों की मदद के लिए रूस ने ज़पोरिज़िया के लिए रवाना किया था। इसके बाद ज़पोरिज़िया में भयानक तबाही की तस्वीरें सामने आई थी, यानी ट्रेन से भेजे गए साजो सामान से जंग में तबाही मच गई थी। और अगर अब दोबारा पुतिन की ये बारूदी ट्रेन चल पड़ी तो यूक्रेन में पूरी तरह से बर्बादी और मौत का मंजर आएगा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के एक पूर्व राजनयिक का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पुतिन जंग हार गए तो उन्हें तख्ता पलट का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, पूर्व राजनयिक ने यह भी कहा है कि पुतिन जीवन के लिए लड़ रहे हैं, वो हारे तो सत्ता से बाहर हो सकते हैं। वहीं हार के डर से व्लादिमीर पुतिन परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब अगली खबर अफगानिस्तान से लेंगे, जहां पर जिस बात का डर था वही हो रहा है। वहां हत्या के एक दोषी को सरेआम फांसी की सजा सुना दी गई है और साथ ही कोर्ट ने एक मामले में दोषियों को सार्वजनिक तौर से कोड़े मारने की सजा सुनाई। तो अफगानिस्तान से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सार्वजनिक रूप से फांसी की सजा सुनाई गई है एक शख्स को, जिसे बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिया गया। दोषियों को लोगों के बीच में कोड़े भी मारे गए हैं। तो अफगानिस्तान से देखिए किस तरह से इंसाफ की ये बेइंसाफी वाली तस्वीर सामने आ रही है। अमूमन इस तरह की तस्वीरें पहले भी सामने आई हैं। ये आज की अफगानिस्तान की तस्वीर है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद फिर लौटा पुराना राज। लोगों के बीच सरेआम मारी गई कोड़े, सार्वजनिक रूप से दिखी क्रूरता। ये तस्वीर आज के अफगानिस्तान की है। ये तस्वीर अफगानिस्तान की सत्ता में बैठे तालिबान के क्रूर सच को दिखा रही है। तालिबान जब सत्ता में लौटा तो उसकी तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन असल में तालिबान की हुकूमत कितनी क्रूर है वो ये तस्वीर चीख चीख कर बयां कर रही है। अब इस वीडियो को देखिए। सरेआम लोगों के बीच बुर्का पहने इस महिला पर कोड़े बरसाए गए। तालिबान का एक लड़का उसे पीटते पीटते थक गया तो फिर दूसरे लड़के ने कोड़े उठाए और पिटाई शुरू कर दी। वो महिला चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन तालिबान लड़ाकों का दिल नहीं पसीजा। उस पर कोड़ों की बरसात जारी रखी। ऐसी ही तस्वीर आजकल अफगानिस्तान के कई इलाकों में देखने को मिल रही है। तालिबान की क्रूरता से लोग परेशान हैं। इससे पहले हत्या के एक मामले में गुरुवार को सरेआम फांसी दी गई थी। स्टेडियम में सरेआम दी गई इस फांसी को देखने के लिए तालिबान नेता, तालिबान सरकार में मंत्री और वहाँ की मिलिट्री अधिकारी भी पहुंचे थे। खबर है कि इस दौरान असॉल्ट राइफल से फायरिंग भी की गई। बड़ी खबर चीन से है, जहां दुनिया के सबसे बड़े पैसेंजर एयरक्राफ्ट को चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के बेड़े में शामिल किया गया है। पूरी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि इस एयरपोर्ट पर यानी कि शंघाई एयरपोर्ट पर इस यात्री जेट का ग्रैंड स्वागत किया गया। ये वीडियो है चीन के शंघाई होंगकियाओ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का, जहां दुनिया के सबसे बड़े C919 यात्री जेट का शानदार स्वागत किया गया। जैसे ही ये विमान इस एयरपोर्ट के रनवे पर उतरा, वहां स्वागत के लिए पहले से तैयार वाटर टैंक से पानी की बौछार शुरू कर दी गई। इस दौरान वहां एयर होस्टेस भी हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए नजर आई। इस यात्री जेट को चीन में ही तैयार किया गया है और सबसे पहले इसकी डिलीवरी चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस को की गई। सूत्रों के मुताबिक आने वाले 2 साल में ऐसे ही 4 और विमान चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस को सौंप दिए जाएंगे। 164 सीटों वाले इस विमान को बनने में कई महीनों का वक्त लगा है। और
और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को लेकर बड़ा बयान दिया। जी हाँ, अपराधियों को खुली चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सभी चौराहों पर सीसीटीवी लगा दिए गए हैं, लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। जी हाँ, अगर किसी ने छेड़खानी और वारदात को अंजाम दिया तो अगले ही चौराहे पर उसे ढेर कर दिया जाएगा। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, और रशिया यूक्रेन वॉर जोन से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पुतिन ने अपनी सेना को युद्ध को लेकर एक नया ऑर्डर जारी कर दिया है। क्या ये ऑर्डर है, तफसील से आपको बताते हैं। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने नए ऑर्डर में युद्ध को जारी रखने की ये बात कही, और यही नहीं, पश्चिमी देशों को भी युद्ध पुतिन ने खरी खोटी सुनाई। जी हाँ, पश्चिमी देशों को खरी खोटी सुनाते हुए उन्होंने कहा कि शोर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, शोर करने से जंग नहीं रुकेगा। एक के बाद एक हमले, एक के बाद एक तबाही की तस्वीर। हर तरफ से उठता हुआ धुआं और बर्बादी के बेहिसाब निशान। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 9 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और दुनिया युद्ध के खत्म होने की उम्मीद लगाए बैठी है। लेकिन इसी बीच पुतिन ने अपने सैन्य अधिकारियों को जो नया ऑर्डर जारी किया है, उसे सुनकर पूरी दुनिया परेशान हो गई है। तबाही लाएगा पुतिन का नया ऑर्डर। पुतिन के ऐलान से सहम गया यूक्रेन। युद्ध की शुरुआत रूस ने बड़े ही धमाकेदार तरीके से की थी। यूक्रेन रोज जल रहा था। हर वक्त यूक्रेन के अलग अलग शहर से तबाही की वो तस्वीर सामने आती थी जिसे देखकर हर कोई सिहर उठता था। और उसके बाद कीव में तो रूस ने तबाही की वो कहानी लिखी थी जिसने यूक्रेन को दहशत में डाल दिया था। रूस की सेना ने ईरान के ड्रोन शाहिद 136 के जरिए एक के बाद एक हमले किए थे। पूरे कीव की तस्वीर बदल कर रख दी थी। कीव के कई अहम संस्थानों के साथ साथ बिजली संयंत्रों को निशाना बनाया गया था, जिसकी वजह से कीव अंधेरे में समा गया। लेकिन यूक्रेन ने हिम्मत नहीं हारी और महायुद्ध में ज़ेलेंस्की की सेना ने जोरदार वापसी की। इतना दम दिखाया कि पुतिन की पलटन को खेरसौन छोड़कर भागना पड़ा, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से एक पेशकश की गई थी। बाइडेन ने पुतिन के सामने युद्ध रोकने की शर्त पर बातचीत के दरवाजे खोलने का ऐलान किया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही रूस ने बाइडेन के ऑफर को ठुकरा दिया था। और अब पुतिन ने अपनी सेना को जो आदेश दिया है, उसने यूक्रेन को टेंशन में डाल दिया है। नहीं थमेंगे यूक्रेन पर हमले। पुतिन ने अपने सेना के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और इस मीटिंग के दौरान पुतिन ने जो कहा उसे सुनना बेहद जरूरी हो जाता है। Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще. Молчок полный. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ. Шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи. पुतिन का ये बयान बताने कई देशों के निशाने पर है, लेकिन जब रूस ने कीव पर हमला किया था और शहर का नक्शा बदल कर रख दिया था, तो रूस के खिलाफ
कई प्रतिबंधों का ऐलान पश्चिमी देशों ने कर दिया था। अब रूस ने उन्हीं देशों पर निशाना साधते हुए सवाल पूछा है कि क्राइमिया पुल ब्लास्ट किसने किया, रूस के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर हमला किसने किया, पानी की आपूर्ति बंद किसने की। पुतिन के ये तेवर बताने के लिए काफी है कि वो किसी भी कीमत पर युद्ध को रोकने को तैयार नहीं है, जब तक कि युद्ध के मैदान में यूक्रेन घुटने नहीं टेक देता और किसी भी तरह की शर्त के सामने वो झुकने को तैयार नहीं है। Наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту, по Крымскому? Кто подорвал линии электропередач с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город – это... पुतिन के इस तेवर ने सबसे ज्यादा यूक्रेन को परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि जरूर पश्चिमी देशों को लेकर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है, लेकिन उसका परिणाम यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा। और जैसे जैसे ये युद्ध बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कई देश भी युद्ध से ऊब चुके हैं। जो अमेरिका यूक्रेन के पीछे दीवार बनकर खड़ा था, वो पुतिन के लिए बातचीत का रास्ता खोल चुका है। यही नहीं, पुतिन के इनकार के बाद भी अमेरिका ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए, जो ये बताता है कि अमेरिका भी चाहता है कि युद्ध खत्म हो, लेकिन उसके पीछे कौन सी शर्त काम करेगी ये देखना होगा, क्योंकि रूस ने साफ कर दिया है कि पुतिन ने लिया प्राण, नहीं छोड़ेंगे रण। और एलन मस्क ने जब से ट्विटर की कमान संभाली है, तभी से वो कर्मचारियों को सरप्राइज देने में जुटे हुए हैं। और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है, उसे देखकर ट्विटर के कर्मचारी हैरान हैं। एलन मस्क जब से ट्विटर के मालिक बने हैं, तभी से हलचल मची हुई है। इस बार उन्होंने रातों रात ट्विटर के हेडक्वार्टर को होटल में तब्दील करवा दिया। ट्विटर के हेडक्वार्टर की ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ऑफिस के हर फ्लोर पर 4 से 8 ऐसे कमरे तैयार करवाए गए हैं, जिसे बेडरूम की शक्ल दी गई है। कर्मचारियों के लिए गद्दे तक बिछवा दिए गए हैं। ऑफिस में आए इस बदलाव को देखकर कर्मचारी हैरान हैं। इस बार एलन मस्क ने कर्मचारियों की हर सुख सुविधा को ध्यान रखा है, जिसे वहाँ के कर्मचारी पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हाल में ही कहा था कि या तो कर्मचारी जी तोड़ काम करे या फिर नौकरी छोड़ दें। वहीं नवंबर महीने में मस्क ने कहा था कि वो ऑफिस में रहकर कर्मचारियों के साथ काम करेंगे, वहीं सोएंगे, और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक कंपनी की हालत बेहतर नहीं हो जाती। और अब अगली खबर लेंगे असम के गोलाघाट से, जहां पर हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। जी हाँ, वहाँ एक लड़का हाथियों के झुंड से लड़ता हुआ दिखाई दिया और उसने हाथियों पर डंडे से कई बार अटैक किया। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो गया। और लड़का हाथियों को मारने की कोशिश करने लगा। उसने अपने हाथ में एक डंडा उठाया और फिर हाथियों को उससे मारने लगा। इस बीच कुछ हाथी उससे डर गए और बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन लड़का यही नहीं रुका और वो लगातार उस डंडे से हाथियों पर वार करने लगा। कुछ हाथी तो वहाँ से दूर हट गए, लेकिन उनमें से एक हाथी को गुस्सा आ गया और वो लड़के को कुचलने की कोशिश करने लगा। हाथी को अपनी तरफ आता देख वो लड़का जंगल से भाग गया। इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने बनाकर वायरल कर दिया। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने हाथियों पर हमला करने के जुर्म में लड़के को गिरफ्तार कर लिया। रशिया यूक्रेन बैटलग्राउंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन की सेना ने रूसी प्रोजेक्टाइल को मार गिराया है और ये पलटवार हुआ है जर्मनी के हथियार जिपार्ड एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से, जिसका ये वीडियो भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। और अब खबर रूस और यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी हुई ही। रूस और यूक्रेन के बीच जारी महाजंग के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने जवानों की ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया। यूक्रेन के साथ युद्ध में शामिल होने के लिए लगातार नए सैनिकों की भर्ती की जा रही है और ये वीडियो भी उन्हीं सैनिकों को दी जाने वाली ट्रेनिंग का बताया गया। मशीन गन की फायरिंग के बीच खुद को बचाने की कोशिश करते जवान। गोली लगने के बाद घायल जवानों को बचाने की कोशिश।
ये वीडियो है रूस के जवानों की ट्रेनिंग का। इस वीडियो में एक तरफ आधुनिक मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है, तो दूसरी तरफ जवान गोलियों से बचने की कोशिश करते दिखाई दिए। रूस के जवानों का ये वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया। बताया गया कि इस ट्रेनिंग में जवानों को मशीन गन की फायरिंग से बचाव के तरीके सिखाए गए। यूक्रेन के साथ जारी युद्ध में जवानों को शामिल करने के लिए लगातार नए जवानों की भर्ती की जा रही है और उन्हें युद्ध के हर गुर सिखाए जा रहे हैं। रूस की तरफ से नए जवानों की ट्रेनिंग की कई वीडियो सामने आ चुके हैं। से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दावा यह किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन में फिर से ड्रोन से हमले कर सकता है और इसके लिए रूस ने कई ठिकानों पर ईरान से खरीदे हुए 136 ड्रोन को तैनात भी कर दिया है। इससे पहले रूस ईरान के ड्रोन से यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमले कर चुका है। खास करके रूस ने शायद 136 ड्रोन से यूक्रेन की राजधानी कीव में जमकर तबाही मचाई थी। लेकिन दावा किया गया कि बढ़ती ठंड की वजह से रूस की सेना ड्रोन से हमले नहीं कर पा रही थी। पिछले 2 हफ्ते से रूस ने यूक्रेन में कोई ड्रोन अटैक नहीं किया, लेकिन एक रिपोर्ट की माने तो पुतिन ने फिर से ईरान के ड्रोन से हमले का आदेश दिया है, जिसके बाद यूक्रेन के कई शहरों में ड्रोन की तैनाती कर दी गई। रूस की सेना ईरान में बने शायद 136 ड्रोन से बुनियादी ढांचों समेत यूक्रेन की बिजली घरों पर फिर से हमले कर सकती है। दरअसल ठंड बढ़ने की वजह से रूस ईरान में बने ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब रूसी वैज्ञानिकों ने ईरान के ड्रोन को मॉडिफाई कर उसे ठंड के मौसम में इस्तेमाल करने लायक बनाया। रूस की सेना ने ईरान के ड्रोन शायद 136 के जरिए एक के बाद एक हमले किए थे। पूरी कीव की तस्वीर बदल कर रख दी थी। कीव के कई अहम संस्थानों के साथ साथ बिजली संयंत्रों को निशाना बनाया गया था, जिसकी वजह से कीव अंधेरे में समा गया। एक बार फिर से पुतिन ने अपने सेना के अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें पुतिन ने ज़ेलेंस्की पर युद्ध को भड़काने का आरोप लगाया। इस दौरान पुतिन किसी भी कीमत पर युद्ध को रोकने को तैयार नहीं दिखे, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि पुतिन की सेना एक बार फिर से यूक्रेन में ईरान के शायद 136 ड्रोन से जमकर तबाही मचाएगी।